जब मैंने टीवी लेने के बारे में सोचा था तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे एसर का क्यूलेट टीवी लेना है। मैंने इस टीवी को कई सारे ब्रांड से कंपेयर किया था और मुझे ये लगा कि ये टीवी उन सबसे बेहतर है। लेकिन इसे लेने से पहले मैं चाहता था कि मैं एक बार यूट्यूब पे इसका यूज़र रिव्यू ज़रूर देखूं। लेकिन 55 इंच के क्यूलेट मॉडल का कोई भी रिव्यू मुझे यूट्यूब पर नहीं मिला। फाइनली मैंने ये टीवी परचेज़ कर लिया है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अपने यूज़र एक्सपीरियंस को शेयर करूँ। वैसे तो मुझे इस टीवी को यूज़ करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इस टीवी में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस टीवी के बारे में 10 बातें बताऊंगा, जिसको जानकर आप ये बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आप ये टीवी परचेज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्यूलेड। क्यूलेड, जिसका मतलब होता है क्वांटम एलईडी, इस टीवी का मेन एमएसपी है। अब क्वांटम एलईडी क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके लिए आपको कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यूलेड होने से प्रैक्टिकली क्या इम्प्रूव होता है एक टीवी में। अगर सीधे शब्दों में समझाऊं तो क्यूलेड बेसिकली एक 4K टीवी ही होता है, बस इसमें एडिशनल एक क्वांटम फिल्टर ऐड किया जाता है। इस क्वांटम फिल्टर के वजह से पिक्चर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। इस फिल्टर की वजह से टीवी की ब्राइटनेस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। इसके वजह से टीवी में आप जो भी कलर्स देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट दिखने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसको किसी 4K टीवी से कंपेयर करेंगे तो जैसे कोई लाल कलर आप किसी 4K टीवी में देखेंगे तो एक क्यूलेट टीवी में वो कलर और ज़्यादा निखर के सामने आता है। तो पिक्चर क्वालिटी के मामले में एक क्यूलेट टीवी एक 4K टीवी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। इस टीवी में एक VA पैनल है। VA पैनल की कुछ अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। VA पैनल का कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। इसका मतलब टीवी पर जो ब्लैक कलर होता है वो आपको ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक ही दिखेगा। लेकिन अगर आप VA पैनल को एक एंगल से देखेंगे तो आपको पिक्चर क्वालिटी वाश्ड आउट दिखेगी। इस टीवी में एक 8 बिट पैनल है। इसका मतलब है कि आपको इसमें कलर बैंडिंग देखने को मिलेगा। लेकिन इस रेंज में आपको 8 बिट पैनल ही मिलता है। 10 बिट पैनल काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। वैसे कलर बैंडिंग किसी किसी कंटेंट में ही देखने को मिलता है, ज़्यादातर आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इस टीवी का दूसरा एमएसपी है MEMC। MEMC का मतलब होता है मोशन एस्टिमेशन मोशन कंपनसेशन। आसान शब्दों में अगर समझे तो इसका मतलब होता है कि आपकी टीवी में जो भी वीडियो चल रहा है उसको एक कांस्टेंट फ्रेम रेट यानी कि 60 FPS पर ये चलाता है, जिससे कि आपका वीडियो काफ़ी स्मूथ लगता है। अब ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। मेरे पास रेडमी का एक 4K X55 मॉडल भी है जिसमें ये मोशन स्मूथनिंग होता है। लेकिन एसर का MEMC रेडमी के मोशन स्मूथनिंग से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। नंबर 3, गूगल टीवी। एसर के इस टीवी में गूगल टीवी OS है। अब गूगल टीवी और एंड्रॉयड टीवी दो अलग अलग चीज़ होते हैं। मुझे पर्सनली गूगल टीवी ज़्यादा पसंद आया। इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी सिंपल और स्मूथ है। इसमें आप सारे एंड्रॉयड टीवी के ऐप्स चला सकते हैं। इसका बूटिंग टाइम किसी नॉर्मल एंड्रॉयड टीवी के कंपैरिजन में सिमिलर ही होता है। नंबर 4, परफॉर्मेंस। बजट और मिड रेंज में जो भी टीवी आते हैं उनका परफॉर्मेंस मोर और लेस सिमिलर होता है। अगर आप अपने एंड्रॉयड या गूगल टीवी में ज़रूरत से ज़्यादा गेम्स या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो विथ टाइम आपका टीवी स्लो हो जाएगा। लेकिन ये कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपका कोई टीवी स्लो हो गया है तो उसमें आप कोई एंड्रॉयड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं और उसका परफॉर्मेंस वापस आ जाएगा। नंबर 5, रिमोट। इस टीवी का रिमोट कोई ज़्यादा फैंसी तो नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको रेडमी के रिमोट से कंपेयर किया तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रेडमी का रिमोट जो कि काफ़ी चीप लगता है, उसके कंपैरिजन में एसर का रिमोट थोड़ा हेवी है और ये काफ़ी स्टडी लगता है हाथ में। इस रिमोट में यूट्यूब का शॉर्टकी दिया हुआ है जो कि मेरे हिसाब से हर एंड्रॉयड टीवी में होना चाहिए, क्योंकि हम सब ज़्यादातर यूट्यूब ही यूज़ करते हैं एंड्रॉयड टीवी में। नंबर 6, साउंड। इस टीवी में 30 वाट के स्पीकर दिए हुए हैं। अब यूट्यूब में जो रिव्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। सो प्रैक्टिकली इसका साउंड काफ़ी मीडियोकर है।
अगर आपके रूम में कोई फ़ैन या कूलर नहीं चल रहा है तो ही आप मूवीज़ में डायलॉग्स को ठीक तरीके से सुन पाएंगे। मेरी रिकमेंडेशन है कि बजट और मिड रेंज के जितने भी टीवीज़ होते हैं उसमें आप कोई एडिशनल साउंड बार ज़रूर खरीदें। नंबर 7, पोर्ट्स प्लेसमेंट। अब ये इस टीवी का एक नेगेटिव पॉइंट है। इस टीवी के जो पोर्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा अंदर की तरफ दिए हुए हैं कि आप इसको माउंट करने के बाद उसमें कुछ भी एडिशनल जोड़ नहीं सकते हैं। टीवी के नीचे के साइड से आप पोर्ट्स एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पीकर ग्रिल है। पोर्ट्स को आप बस साइड से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी इतने अंदर की तरफ है कि आपका हाथ भी नहीं पहुँचता। तो अगर आप इस टीवी को परचेज़ करते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि उसको वॉल पे माउंट करने से पहले ही आप उसमें जितने भी वायरिंग है वो पहले कर लें। नंबर 8, वारंटी। इस टीवी के साथ आपको एसर 2 साल की वारंटी देता है, लेकिन इसमें एक बुरा ये है कि आप इसके वारंटी को एसर की तरफ से एक्सटेंड नहीं करा सकते हैं। एसर एज अ कंपनी आपको एक्सटेंडेड वारंटी देता ही नहीं है। आप इस टीवी के वारंटी को किसी थर्ड पार्टी कंपनी से एक्सटेंड ज़रूर करा सकते हैं, जो कि उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर एसर की तरफ से ये वारंटी एक्सटेंड किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। इवन शाओमी जैसी कंपनी अपना खुद का वारंटी एक्सटेंड करके देती है। नंबर 9, आफ्टर सेल सर्विस। इस टीवी को ना खरीदने का जो एक लौता कारण है वो है कि इस टीवी के आफ्टर सेल सर्विस के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि एसर ब्रांड के टीवी को अभी मार्केट में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने एसर के इस टीवी को परचेस किया। उसका कारण ये था कि एसर एज अ ब्रांड काफ़ी पुराना है। सो अनलाइक हाइसेंस और TCL, जिसका आपने अभी रिसेंटली ही नाम सुना होगा, एसर एज अ ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है। अब टीवी के मामले में इस कंपनी का आफ्टर सेल सर्विस कैसा है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। नंबर 10, प्राइस। मैंने इस टीवी को कंसिडर भी किया, इसका सबसे बड़ा रीज़न था इसका प्राइस। मैंने इस टीवी को अमेज़ॉन से 38,000 रुपीज़ में परचेज़ किया है। मैंने कई सारे टीवीज़ को कंपेयर किया और ये देखा कि एक QLED टीवी इस प्राइस में नहीं मिल रहा था। सो अगर आपको एसर एज अ ब्रांड पर भरोसा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टीवी आपको जिस प्राइस में एक QLED पैनल दे रहा है, इसके कंपैरिजन में दूसरे ब्रांड्स इस प्राइस रेंज पे इतना अच्छा पैकेज नहीं दे रहे हैं। आई होप इस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।